हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, आज का दिन है 12 जुलाई। तो आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम लोग 12 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो पूरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें आज के वीडियो में बताने वाला हूं और साथ में उसके बाद स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आज का। वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन विच डे? विश्व जनसंख्या दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया? आपको ध्यान रखना है, हर साल विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। तो कल के दिन हम लोगों ने विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया। साथ में ध्यान रखिएगा, इस बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी हाउ टू सेव गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। बेसिकली इस बार की जो थीम थी ये महिलाओं एंड गर्ल्स के लिए ओरिएंटेड थी। अच्छा, आप सभी को एक नई चीज आज दिखाता हूं। ऐसे कई सारे नए एस्पिरेंट जो कि मेरे साथ यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मे भी ये नहीं पता है कि रात में 10 बजे मेरी लाइव क्लास कहाँ पर होती है। तो आप सभी को आज मैं दिखाता हूँ कि रात में 10 बजे मेरी लाइव क्लास कहाँ होती है। देखिए, आपको यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पे जाके इस चैनल को सर्च कर लीजिए, ये अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम। इस पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये आपके सामने चैनल खुल जाएगा। इसी चैनल पर मैं डेली रात को 10 बजे लाइव आता हूँ। इस पे आप वीडियो पर जाओगे तो वीडियो पर आपको मेरे पुराने वीडियोस भी दिख जाएंगे। ये देखिए, जैसे कल मैंने कंप्यूटर की क्लास ली थी, उससे पहले मैंने करंट अफेयर की क्लास ली थी रात 10 बजे। इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो स्टैटिक जीके के 100 क्वेश्चंस की मैंने क्लास ली थी। इस तरीके से मैं यहाँ पर डेली क्लास लेता हूँ। तो आपको आज देख लेना है कि आज मैं कौन सी क्लास लेने वाला हूँ। ये देखिए, आज मैं लेने वाला हूँ रात 10 बजे 100 एमसीक्यूज कराऊंगा पॉलिटी के बैक टू बैक। ये 100 एमसीक्यूज ताबड़तोड़ तरीके से आज हम लोग कवर करेंगे रात में 10 बजे। ये 100 एमसीक्यूज पूरे पीवाईक्यूज हैं जो कि एसएससी ने पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे हुए हैं पॉलिटी पर। तो आज आप सभी लोग ज्वाइन करना इस सेशन को, इसको जाके सेव कर लीजिए और ये देखिए यहाँ पर सेट रिमाइंडर का ऑप्शन आ रहा है। इस सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर लेना ताकि रात में 10 बजे आज जैसे ही मेरी क्लास स्टार्ट हो आप सबके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसको आज जरूर ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, व्हाट इज इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इन मार्च 2020? आरबीआई के अभी डेटा के हिसाब से भारत का एक्सटर्नल डेब्ट मार्च 2020 तक कितना था? मार्च 2020 में भारत का एक्सटर्नल डेब्ट रहा 558.5 बिलियन डॉलर। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना 1935 में करी गई थी और आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ वर्चुअल क्लासरूम एड मोबाइल मास्टर जी? देखो, अभी हाल ही में एक वर्चुअल क्लासरूम इंटरफेस लॉन्च किया है किस आईआईटी ने, जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। ये जो मोबाइल मास्टर जी है, ये एक तरीके से वर्चुअल क्लासरूम है। ये जो रूरल एरियाज में हमारे स्टूडेंट है ना, जो प्राइमरी स्कूल्स के हैं, इन सभी स्टूडेंट के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। घर बैठे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे आप घर बैठे यूट्यूब से पढ़ते हो, अनअकैडमी के थ्रू मेरे से पढ़ते हो। तो इसी तरीके से जो रूरल एरियाज के जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी के जो बच्चे हैं, उनके लिए मोबाइल मास्टर जी नाम का ये वर्चुअल क्लासरूम लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो ध्यान रखना है, आईआईटी कानपुर ने इसको बनाया है, जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको इन शॉर्ट ईईएसएल बोलते हैं, हैज इंक्ड इन एग्रीमेंट विद द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको इन शॉर्ट नोएडा बोलते हैं। देखो, क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ईईएसएल ने नोएडा के साथ एक पैक्ट साइन किया है। दोनों के इस पैक्ट के तहत ये क्या कर रहे हैं, क्या इंस्टॉल करेंगे नोएडा में? तो आपको ध्यान रखना है, इंस्टॉलेशन होने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के। देखो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लगातार लोग अब खरीद रहे हैं क्योंकि भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट भी कर रही है। जाहिर सी बात है, हमें फ्यूल बचाना है, पेट्रोलियम और डीजल का कम से कम यूज करना है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा बिका करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जैसे जैसे ओपन होते लॉन्च होते जा रहे हैं, लोग खरीदते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके चार्जिंग स्टेशन भी तो लॉन्च करने पड़ेंगे। इस वजह से नोएडा में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ईईएसएल के साथ पैक्ट साइन करके चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करी जा रही है। अगला क्वेश्चन है,
रिसेंटली इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑपरेशन समुद्र सेतु आफ्टर हाउ मेनी डेज। आपको मे भी याद हो, मैंने 2 महीने पहले आपको बताया था कि इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया जा रहा है उनके लिए जो ऐसे भारतीय कोरोना वायरस के दौरान दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। तो ऐसे भारतीय जो कि कोरोना वायरस के दौरान दूसरे देशों में फंसे थे, उनको वापस अपने देश लाने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितने दिन के बाद ये ऑपरेशन समुद्र सेतु अब खत्म किया गया है। पूरे 55 दिन तक ये समुद्र सेतु नाम का ऑपरेशन चलाया गया। इसके तहत कितने भारतीयों को वापस लाया गया है? 3,992 भारतीयों को वापस लाया गया है। इसके तहत इंडियन नेवी ने कितने किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करी है? तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन नेवी ने 23,000 किलोमीटर की दूरी तय करी है। इसके तहत इंडियन नेवी के इस टाइम पे एडमिरल हैं करमवीर सिंह। इंडियन नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं हर साल। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WMO भी बोलते हैं, तो अभी हाल ही में WMO के द्वारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कुड रेज बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस इन हाउ मैनी ईयर। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में आपसे ये कह रहा है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई जिसमें यह बताया गया कि अगले कितने सालों में जो हमारी ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है, इसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक परमानेंटली बढ़ जाएगा। तो WMO का कहना है अगले 5 सालों में हमारी ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस परमानेंट बेसिस पर बढ़ जाएगा। WMO की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। इसकी स्थापना 1950 में करी गई थी और WMO के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है गेरहार्ड एड्रेन। गेरहार्ड एड्रेन। ओके, अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं EAA, तो ये क्या है? ये बेसिकली एक फाउंडेशन है, एक कंपनी है, NGO काइंड ऑफ आप इसे बोल सकते हो। इसका नाम क्या है? एजुकेशन ऑल अबव ऑल फाउंडेशन। इन्होंने अभी हाल ही में इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोन पैक्ट साइन किया है $100 मिलियन का, जिसकी मदद से ये प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन के द्वारा इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से $100 मिलियन का लोन लिया गया है? तो एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $100 मिलियन का लोन लिया है, ध्यान रखना है आपको। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला और इसके प्रेसिडेंट अभी कुछ ही टाइम पहले अपॉइंट किए गए हैं मसात्सुगु आसाकावा। AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, IMF के प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, AIIB के प्रेसिडेंट है जिन लुकिन। क्या नाम है? जिन लुकिन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोग्राम है जिसके तहत EAA $100 मिलियन का लोन ले रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसके तहत कितने बच्चों को फायदा मिलेगा? इसके तहत 3.2 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। और ये कहां की संस्था है? ये कतर की संस्था है, कतर। कतर के दोहा में इसका हेडक्वार्टर है। विच कंपनी इज टू इन्वेस्ट $33 मिलियन टू सपोर्ट इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? आपसे कह रहा है भारत के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए $33 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है कौन सी कंपनी? ये कंपनी है अमेरिकन कंपनी मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने फैसला लिया कि ये भारत में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए $33 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। $33 मिलियन का मतलब रुपए में हो गया करीब 250 करोड़ रुपए। तो 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी मास्टर कार्ड भारत में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर ध्यान रखना है आपको, यह है न्यूयॉर्क। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में करी गई थी और मास्टर कार्ड के इस टाइम पे CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। अजय पाल सिंह बंगा। Amazon ये भी आपकी अमेरिकन कंपनी है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ये भी आपको पता है अमेरिकन कंपनीज है। अगला क्वेश्चन है, विच पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशंस ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में
गृह मंत्रालय के द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, अमित शाह के द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई। इस लिस्ट में भारत के 750 पुलिस स्टेशन को लिस्ट किया गया है। इन 750 पुलिस स्टेशन में नंबर 1 पे कौन सा पुलिस स्टेशन रहा, मतलब अपनी सर्विसेज के लिए बेस्ट पुलिस स्टेशन किसको डिक्लेयर किया गया? बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है नादौन पुलिस स्टेशन। क्या नाम है इसका? नादौन पुलिस स्टेशन। कहाँ का पुलिस स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन है। बाय द वे आपको बता दूं, पिछले साल बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा रहा था? पिछले साल राजस्थान के बीकानेर का कालू पुलिस स्टेशन नंबर 1 पे था। उससे पहले भी कालू पुलिस स्टेशन नंबर 1 पे था। 2 साल से कालू पुलिस स्टेशन नंबर 1 पे चल रहा था। अभी बीच में एक और लिस्टिंग हुई थी, वो मिड ईयर में लिस्टिंग हुई थी, उसमें अंडमान निकोबार का एक पुलिस स्टेशन नंबर 1 पे था। क्या आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? देखना चाहता हूं क्या आपको याद है। तो यहां पर आपको दो चीज ध्यान रखनी है। पहली ये ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिस्ट जारी करी है जिसमें नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 पे है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कितने पुलिस स्टेशन को लिस्ट किया गया है? 750 पुलिस स्टेशन की लिस्ट बनाई गई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, तो अभी सेबी ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। ये जो 5 सदस्यों की नई कमेटी सेबी ने बनाई है, ये म्यूचुअल फंड के डेवलपमेंट के लिए और उसके नए रेगुलेशन के लिए बनाई गई है। इस कमेटी में 5 मेंबर्स में हेड कौन बनाए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया है, इसमें हेड बनाई गई है उषा थोराट। उषा थोराट। तो उषा थोराट हैज बिकम द हेड ऑफ 5 मेंबर कमेटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी। सेबी का हेडक्वार्टर क्या है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। सेबी की स्थापना 1992 में करी गई थी और सेबी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है अजय त्यागी। क्या नाम है? अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अभी हाल ही में चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो चोलामंडलम के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं वी सूर्य नारायणन। क्या नाम है? वी सूर्य नारायणन। He has become the new managing director of चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी। चोलामंडलम की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी। चोलामंडलम का हेडक्वार्टर है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है विच बैंक अनाउंस दैट इट विल ऑफर जिप ड्राइव एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर्स इन 1000 सिटीज। क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा भारत का प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने अभी हाल ही में ऑटो लोन एक नए तरीके का लॉन्च किया है। इस ऑटो लोन का नाम क्या है? इसका नाम है जिप ड्राइव। जिप ड्राइव नाम का ऑटो लोन लॉन्च किया है और ये भारत के 1000 शहरों में ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है एचडीएफसी बैंक। आपको ध्यान रखना है एचडीएफसी बैंक ने जिप ड्राइव लोन फैसिलिटी लॉन्च करी है। ये जो जिप ड्राइव लोन है, ये कैसा लोन है? ये ऑटोमोबाइल लोन है। इसके तहत अगर आपको कोई भी गाड़ी लेनी है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि आप एचडीएफसी बैंक के एप्लीकेशन का यूज करके 24/7 आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में एक और इसकी खास बात है, केवल 60 सेकंड के अंदर आपको आपकी एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी। एलिजिबिलिटी का मतलब जैसे ही आप इसमें अपना आधार कार्ड एंटर करोगे, तुरंत आपके आधार कार्ड से जो आपका अकाउंट लिंक होगा, ये आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी और गुडविल के हिसाब से आपकी जो लोन की का जो अमाउंट होगा वो सेक्शन कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको गाड़ी खरीदनी है 10 लाख की, तो आपने 10 लाख का लोन अप्लाई कर दिया, तो जैसे ही आप इसमें आधार कार्ड एंटर करोगे, आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी अगर बता रही है कि आपको केवल 6 लाख का लोन मिलना चाहिए, आपकी इनकम 6 लाख के हिसाब से अगर दिखा रहा है कि आप 6 लाख रुपए अगले 5 साल में वापस कर पाओगे, तो आपको 6 लाख रुपए सैंक्शन कर देगा। अब आपके ऊपर है, यह आपको एक ही मिनट के अंदर बता देगा, 60 सेकंड के अंदर, कि आपको 6 लाख रुपए सैंक्शन हो गए। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप तुरंत चाहें तो तुरंत उसको क्रेडिट कर लें अपने अकाउंट में, और बाद में चाहें तो बाद में कर लें, या फिर ना चाहें तो ना करें। ठीक है, तो अल्टीमेटली एलिजिबिलिटी आपको केवल 60 सेकंड के अंदर बता देगा, ये इसकी खास बात है। इसमें जो ईएमआई का ऑप्शन है, ये 1597 रुपए पर लाख पे है। मतलब हर 1 लाख पर आपको 1597 रुपए देने पड़ेंगे, ईएमआई के तौर पर आपको ये पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। और एचडीएफसी के चेयरपर्सन कौन है, माफ करिएगा सीईओ कौन है? ये है आदित्य पुरी। क्या नाम है? आदित्य पुरी। आईसीआईसीआई के संदीप बख्शी हैं। यस बैंक के प्रशांत कुमार हैं।
कोटक महिंद्रा के सीईओ हैं उदय कोटक। क्या नाम है? उदय कोटक। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, कोटक महिंद्रा का भी हेडक्वार्टर मुंबई। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, इसरो इज सेट टू लॉन्च द एमेजोनिया 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन का मतलब यह है कि इसरो अभी हाल ही में बहुत जल्द एमेजोनिया 1 नाम की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसरो इसको अपने स्पेस स्टेशन से लॉन्च करेगा। ये ये जो एमेजोनिया 1 है, ये कौन से देश की सैटेलाइट है? आपको ध्यान रखना है, ये सैटेलाइट ब्राजील ने बनाई हुई है। तो ये ब्राजील की सैटेलाइट है। ब्राजील के पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है, इस वजह से ब्राजील ने इसरो को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसरो ब्राजील की सैटेलाइट एमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा। कब? अगस्त 2020 में। इसरो इसको कहां से लॉन्च करेगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसरो इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर पता है ना कहां पर है? यह है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां है? यह है आंध्र प्रदेश में। तो एक बार फिर से समझो, अगस्त 2020 में ब्राजील की सैटेलाइट एमेजोनिया 1 को इसरो लॉन्च करने जा रहा है अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। इतनी बात आ गई आपको समझ? इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। और इसरो के इस टाइम पे चीफ कौन है? ये है डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान को पिछले साल अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। अपने पूरे करियर में 105 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं डॉक्टर के सिवान अभी तक। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, यूए की कैपिटल है अबू धाबी, जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी, इटली की कैपिटल है रोम। ब्राजील के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यह है जैल बोल्सोनारो। जैल बोल्सोनारो इस साल 2020 में रिपब्लिक डे वाले दिन भारत में चीफ गेस्ट थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है आज का, हु इज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। आपसे कह रहा है स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे। स्वराज पार्टी की स्थापना सबसे पहले जानो कब करी गई? 1923 में इसकी स्थापना करी गई। और स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने मिलकर करी थी, मोतीलाल नेहरू और साथ में चित्तरंजन दास। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर करी थी, इसलिए मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दोनों, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Which article is says for prohibition of 14-year-old children in factories? देखो फंडामेंटल राइट से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है कि 14 साल तक के बच्चों का फैक्ट्रियों में काम करना मना है। 14 साल तक के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं, ये अपराध है हमारे संविधान के हिसाब से। ये आर्टिकल 24 हमें बताता है। आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन इसमें भी आर्टिकल 24 स्पेशली बताता है कि 14 साल तक के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को दबा के लाइक करिए, इसमें बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। वीडियो को दबा के लाइक करिए, प्यार मुझे भी अच्छा लगता है, जब मेहनत करता हूं तो प्यार का हकदार हूं। दबा के लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए वीडियोस को। अगला क्वेश्चन है, मोहल्ला क्लिनिक इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। आपसे कह रहा है मोहल्ला क्लिनिक इनमें से कौन से राज्य से एसोसिएटेड है। मोहल्ला क्लिनिक में भी आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको दिल्ली बजट के बारे में पढ़ाया था ना। दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा पूरे दिल्ली में 1700 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। तो दिल्ली से एसोसिएटेड है मोहल्ला क्लिनिक, इसमें मुफ्त चिकित्सा देने का प्रावधान है। अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, और दिल्ली में गवर्नर कौन है? अनिल बैजाल। क्या नाम है? अनिल बैजाल। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बिश्वभूषण हरिचंदन। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बेबी रानी मौर्य। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। देयर आर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इन विच ईयर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड। बीएसएफ की स्थापना कौन से साल में करी गई थी? बीएसएफ की स्थापना 1965 में करी गई थी। बीएसएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और बीएसएफ की टैगलाइन क्या है? बीएसएफ की टैगलाइन है ड्यूटी अनटू डेथ। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, दबा के लाइक करिए वीडियो को,
और आप में से कोई भी अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ये मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777, इसका यूज आप कर सकते हो आईआईटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आईबीपीएस सभी सब्सक्रिप्शन के लिए। सब में आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो और कल सुबह 6 बजे फिर से मुलाकात होगी।